Hi dear students, how are you? I hope all is fine over there. Okay, today my topic for you all is warm up. It's very important topic. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिफोर डूइंग एनी आउटफील्ड एक्टिविटी यू नीड टू वार्म अप. तो वार्म अप क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में आई विल बी explaining it to you in detail. Okay, so before that just सभी लोग हम लोग सुनते हैं, हर एक गेम्स पीरियड में सुनते हैं, जहाँ पर भी कोचिंग लेने जाते हैं हमारे कोचेस हमको सबसे पहले कहते हैं कि जाइए जाके वार्म अप करके आइए. तो हम लोग यूजुअली जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं और 15-20 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स जैसा हमको निर्देश दिया जाता है वैसा हम लोग काम करते हैं. तो वार्म अप क्यों करते हैं, वार्म अप का क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो ये जो शब्द है वार्म अप का मतलब हो गया कि आपके नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर शरीर को गर्म करना आपकी एक्टिविटी के लिए. जो भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उससे पहले आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से प्रिपेयर हो जाने के लिए हम वार्म अप को करते हैं. वार्म अप के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और वार्म अप कितनी देर का होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा. तो वार्म अप में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि वार्म अप के फ़ायदे क्या हैं. वार्म अप हमें पहला फ़ायदा है कि वार्म अप हमें तैयार करता है, इट प्रिपेयर्स अस टू डू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. जो भी हम वार्म अप के बाद एक्टिविटी करना चाहते हैं उसके लिए हमें ये तैयार करता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी. देन सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इंजरीज ऑफ प्लेयर्स. अगर विदाउट वार्म अप हम लोग जाएंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कोई भी मैच खेलेंगे, कोई भी कंपटीशन पे उतरेंगे तो इंजरी के चांसेस हमारे 90% बढ़ जाते हैं. इसीलिए वार्म अप करना मैच से पहले, प्रैक्टिस से पहले, कोई भी ट्रेनिंग सेशन से पहले बहुत ज़रूरी है. और वार्म अप जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका 10-12 मिनट्स के एक्टिविटीज़ से लेके 30 मिनट्स तक की एक्टिविटीज़ होती है. वो डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द प्लेयर्स कि वो कौन सी कैटेगरी के हैं. अंडर 14 कैटेगरी के हैं, अंडर 16 कैटेगरी के हैं, अंडर 19 कैटेगरी के हैं या 21 या सीनियर कैटेगरी के हैं. तो वो कोच पे, मौसम पे, जो आप जिस जगह पे आप वार्म अप कर रहे हैं उधर का वेदर कैसा है, गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, उस हिसाब से वार्म अप का ड्यूरेशन घटाया और बढ़ाया जाता है. एक ये पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि आप जब भी वार्म अप करने जाते हैं तो आपको कोई भी एक्टिविटी शुरू एकदम लाइट मोड में करनी है. ऐसा नहीं कि वार्म अप करने को बोला, ज़्यादातर हमारे गेम्स पीरियड में क्या होता है, बच्चे वार्म अप करने को बोला, जल्दी से गए और भागते तेज़ी से 2 राउंड 3 राउंड ग्राउंड के मार के चले आए और आते ही बहुत ज़ोरों से हमारी सांसें चलने लगी, हाँफने लग गए. तो ऐसा नहीं करना है. वार्म अप हमेशा जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सेम उसी तरह हमारा वार्म अप भी होता है कि एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से शुरू करना है. लाइट जॉगिंग से या उससे पहले भी फास्ट वॉकिंग से और लाइट स्ट्रेचिंग से. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी जो ट्रेंड आया है साइंस में, जो स्पोर्ट्स साइंस कहता है वार्म अप के दौरान और वार्म अप के बाद अगर आपको कोई भी स्ट्रेचिंग करनी है तो वो हमेशा एक्टिव स्ट्रेचिंग करनी है. मूवमेंट में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी है. ओके, डायनामिक स्ट्रेचिंग पे हमेशा आपको ध्यान देना है. डायनामिक मतलब कोई भी चीज़ आप मूवमेंट पे करेंगे, कोई भी खड़े होके एक जगह पे स्टिल होके कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं करना है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है. या कभी कभी टेंडेंसी होती है खिलाड़ियों की कि कभी कभी वो खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग अगर कोई ऐसा है भी तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना. 1-2 एक्सरसाइज इज़ मोर देन इनफ. You have to focus for your dynamic stretching, and that is also according to the guidelines given by your instructor or coach.
do not recommend or do not go for any of the exercise watching YouTube videos or watching any of the videos. आपका कौन सा एक्सरसाइज किस मसल्स को, किस बॉडी पार्ट को फ़ायदे करेगा या किस बॉडी पार्ट को, किस जॉइंट को, किस मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है, ये आपके कोच से पहले बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि वार्म अप के दौरान आपको एकदम माइल्ड से स्टार्ट करना है और एकदम मैक्सिमम तक जाके वार्म अप को ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि वार्म अप के बाद आपने थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी पिया और उसके बाद तुरंत मेन एक्टिविटी पे आप 30 सेकेंड्स रेस्ट के बाद आप मेन एक्टिविटी पे चले गए। और एक और पॉइंट है, वार्म अप आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, कॉन्फिडेंस गेन करता है, आप में कॉन्फिडेंस वापस लाएगा और आपको मेंटली भी नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए तैयार करता है। जैसे सपोज़ करिए इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले अ सेमीफाइनल और फाइनल मैच और अ कंपटीशन मैच, सो after coming to the field your pulse rate or heart rate is just normal, which is 72 or 62, is in between 60 to 72 beats per minute. But immediately if you will go and run in a football match, in a hockey match or in a cricket match or in basketball match, any of the game, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा या आपको अनईजीनेस फील होगा। इसीलिए ये सब से बचने के लिए आपको चोट भी लग सकती है, इवन हैमस्ट्रिंग पुल या किसी भी तरह का मसल पुल हो सकता है। तो आपको ये सब सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको वार्म अप हमेशा करना ज़रूरी है। वार्म अप कितना करना है, कैसे करना है, किन किन एक्सरसाइज़ों का इस्तेमाल करना है, वो आप लोग हमेशा आपके कोच या आपके ट्रेनर या आपके जो फिटनेस ट्रेनर हैं उनसे कंसल्ट करके करिए। यूट्यूब में वीडियोस देखना गलत नहीं है, वीडियोस को फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन वीडियोस को देखने के बाद आप अपने कोच से ज़रूर कंसल्ट करिए कि क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्या मैं ये वार्म अप को फॉलो कर सकता हूँ, क्या मैं इस शेड्यूल को फॉलो कर सकता हूँ। अगर आपके कोच को नहीं दिखाएंगे और आप अपने हिसाब से यूट्यूब से देख के कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। It is not good for your health, for your sporting activities. So take care of these points while you do warm up. Warm up के बीच में भी आप वाटर ब्रेक ले सकते हैं और इसमें कोई आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है कि वार्म अप के दौरान किसी को पानी नहीं पीना है। वार्म अप करते समय ध्यान रखिएगा जो आप लोग जर्सी या शॉर्ट्स या कोई भी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आप पहनेंगे वो एकदम आपके लिए सूदिंग हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह के कपड़े आप इस्तेमाल करिए वार्म अप के दौरान। इस तरह की टी शर्ट, जर्सीज़, ये आपको इजी फील हो। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी ऑफ आवर कूल डाउन। मीन्स एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हम लोग कूल डाउन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा वार्म अप। कूल डाउन क्यों करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर।